अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज फूड और मिक्सड विथ फूड। कहता है इन चार ऑप्शन में से कौन सा एसिड ऐसा है जो हम खुराक के साथ या खुराक के तौर पे यूज़ नहीं करते। तो इसमें जो पहले तीन एसिड है ना, ये हम खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं, ये खुराक में मौजूद होते हैं। जबकि जो डी ऑप्शन है ना, फॉर्मिक एसिड, इसको खुराक के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। एमसीक्यू नंबर 2 है, वाइल बेकिंग विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो कि ब्रेड बनती है ना, उसको बेक करने के लिए और उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब जो बेकरी आइटम्स होती हैं ना, जैसे बन है या इसके अलावा ब्रेड्स हैं, इनके अंदर जो प्रोसेस होता है ना इनको बनाने में, उसमें एक गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उनको फुलाती है, उनको बेक करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यू नंबर 3 है, प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद एसिड। कहता आपने बताना है कि जब एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत है मेटल्स आर डिजोल्व, ये भी बात ठीक है कि मेटल्स जो है ना वो हल हो जाते हैं एसिड के साथ। दूसरा है मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट, और मेटल्स के सॉल्ट भी बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, और इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी बात ठीक है। तो ये तीनों बातें ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बना है डी, ऑल द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू, कि जो ऊपर तीनों खसूसियात बयान की गई ना वो तीनों ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 है, हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयंस डज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज इन वाटर। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। कहता है जब इसको हम पानी में सॉल्व करते हैं तो ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं। हमने बेस के बारे में पढ़ा था ना कि बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयंस रिलीज़ करता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो वो पूछता है कितने रिलीज़ करता है। अगर इसका फार्मूला देखें ना तो इसमें 2 OH ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये कितने आयंस रिलीज़ करेगा, 2 OH आयंस रिलीज़ करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। एमसीक्यू नंबर 5 है, in a neutralization reaction between KOH and H3PO4, how many molecules of KOH will react with one molecule of H3PO4। अब ये रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर ये बेस है KOH और H3PO4 हमारा एसिड है, और इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। वो पूछता है कि इस रिएक्शन में दोनों के कितने कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, KOH के कितने यूज़ हो रहे हैं और H3PO4 के कितने यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसका ना रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर आप रिएक्शन देखें तो H3PO4 का एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है या एक मोल यूज़ हो रहा है, और KOH के 3 मोल यूज़ हो रहे हैं। तो हमने इसमें बताना है कि KOH के कितने रिएक्ट करेंगे, तो उसका राइट ऑप्शन है 3। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। वो पूछ रहा है कि साबुन की तैयारी में किस एसिड का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, स्टेरिक एसिड। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर। अब SO2 एक गैस है, कहता है जब इसको पानी में हल करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, H2SO3। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सैलिक एसिड अपने अंदर रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, टोमेटो यानी टमाटर। एमसीक्यू नंबर 9 है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुगेट बेस। हमने ये ब्रोंस्टेलोरी में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना, तो उसके नतीजे में कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी बनता है। अगर आप उस रिएक्शन को देखें, उसने रिएक्शन दिया है CH3CH, ये हमारा एसिड है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, और वाटर हमारा बेस है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा और एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब जो एसिड है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो पीछे जो बचेगा ना इसका फार्मूला, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो पीछे क्या बचा, CH3COO नेगेटिव, तो इसको नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस। और जो दूसरी चीज़ बनेगी उसको नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का। तो उसने हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, CH3COO माइनस यानी सी ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ सब्सटेंस जी। कहता कोई भी एक सब्सटेंस है, सपोज उसको हम जी कह देते हैं, उसके साथ ना एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो उसमें ना एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है। आपने वो रिएक्शन बताना है कि वो रिएक्शन कौन सा होगा।
अगर आप इस चीज़ पे गौर करें ना, उस गैस की प्रॉपर्टी पे, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। इसका मतलब जो गैस बनेगी वो किस नेचर की होगी, बेसिक नेचर की होगी, और वो एक ही गैस है, वो है अमोनिया NH3। तो वो हमने रिएक्शन बताना है कि वो किस रिएक्शन में बनेगी। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें ना नीचे, तो वह NaOH और NH4NO3, यानी बेस का रिएक्शन हो रहा है NH4NO3 के साथ। उसके नतीजे में क्या बन रही है, NH3 गैस बन रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम साल्ट, कि जब एक अल्कली यानी बेस का रिएक्शन होता है अमोनिया के साल्ट के साथ, तब अमोनिया गैस बनती है और वो बेसिक नेचर की होती है। नेक्स्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, चूज आर्हीनियस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। उसने कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, कहता आप इनमें से चूज़ करें कि आर्हीनियस एसिड क्या कौन सा होगा। अब आर्हीनियस एसिड हमने पढ़ा था कि वो एसिड जो कि H+ आयन पानी में देता है उसको कहते हैं आर्हीनियस एसिड। तो इनमें से 3 आर्हीनियस एसिड हैं। एक है HF, उसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दूसरा है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और तीसरा है H2S हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों जो एसिड है ना, ये पानी में जाके H+ आयंस देंगे। दूसरा शॉर्ट है, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। कहता है जो कैल्शियम मेटल है इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कैसा होता है। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, कैल्शियम मेटल रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद BaCO3। कहते हैं जब HCl का रिएक्शन होता है BaCO3 तो कौन सा सॉल्ट बनता है। अब ये आपके पास रिएक्शन आ गया BaCO3 का रिएक्शन और HCl के साथ। तो ये जो बन रहा है ना BaCl2, ये हमारा सॉल्ट है, और इसके साथ क्या बन रहा है CO2 और वाटर। तो हमारा सॉल्ट का नाम क्या होगा, द सॉल्ट फॉर्म्ड इज बेरियम क्लोराइड, और उसका फार्मूला है BaCl2। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू जस्टिफाई डैट HSO4 माइनस इज़ अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। कहता है ये जो HSO4 है ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, आपने बताना कि ये कैसे है। अब ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की हमने बात पढ़ी थी कि वो ऐसा एसिड होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, यानी वो H+ को डोनेट करता है। कहता है HSO4 डोनेट्स अ प्रोटॉन टू बिकम SO4 माइनस। अब जब HSO4 में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पीछे का बचेगा SO4 माइनस, हिंस इट एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। अब ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड का। ये आपके पास रिएक्शन भी इसने लिख दिया है कि जब HSO4 को वाटर में ऐड करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, वाटर के पास, और पीछे का बच जाएगा SO4 माइनस, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ HCl नॉट एडिबल ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे स्टमक के अंदर ना, मैदे के अंदर HCl एसिड मौजूद होता है। वो कहता है हम इसको खा नहीं सकते, हालांकि ये हमारे स्टमक में मौजूद है और इसकी वजह से डाइजेशन भी होती है। अब एक्चुअली में जो HCl इट इज़ हाईली क्रोसिव, ये ना एक्चुअली में एसिड है और ये स्किन को डैमेज करता है, लेकिन हमारे स्टमक में ये कुछ नहीं करता। इन दिस स्टमक इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म एंड हेल्प्स ओनली इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसकी रीज़न क्या है, एक तो रीज़न ये है कि हमारे स्टमक में ना ये डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब होता है कि इसका जो सोल्यूशन है ना उसमें पानी ज़्यादा है, एसिड कम है, इसलिए ये डाइल्यूट है जो कि नुकसान कम दे सकता है। और दूसरी मेन रीज़न क्या है, आल्सो आवर स्टमक हैज़ इनर प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन इट्स वॉल्स। जो हमारे स्टमक की अंदरूनी दीवारें हैं ना उनमें प्रोटेक्शन भी रखी हुई है जो इस एसिड को नुकसान करने से बचाती है। तो इन दो रीजंस की वजह से ये एसिड हमें नुकसान नहीं देता। डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ कंसनट्रेटेड और इवन माइल्ड HCl कैन कॉज बर्न्स एंड डैमेज टू टिश्यूज़। लेकिन अगर आप इसको पिएंगे या इसको स्किन पे लगाएंगे तो तब ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में, मैदे में ये डैमेज नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ खुराक को हजम करने में मदद करता है। थर्ड पोर्शन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू अ सोप एज अ कंपाउंड। कहता है साबुन को आपने केमिकल नेम देना है, केमिस्ट्री में उसको क्या देते हैं। तो सोप इज़ केमिकली नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एक्चुअली में जो केमिस्ट्री में साबुन को कहा जाता है कि ये सोडियम सॉल्ट है किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। अब ये फैटी एसिड ना केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनका फार्मूला काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अब ये एक फैटी एसिड लिखा हुआ है, जब इसका रिएक्शन होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है, तो उसके नतीजे में साबुन बनता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, सोडियम सॉल्ट। तो ये एक सॉल्ट बना है सोडियम का और इसका नाम क्या है, सोप।
और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन, द बेसिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। और ये जो रिएक्शन है इसको नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन का, और इसी के नतीजे में क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। तो केमिस्ट्री में जो साबुन का आम नाम है उसको कह देते हैं सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम स्टीरेट, और इसका ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नोन टू आयनाइज एज फॉलोज। कहता है एक अगर एसिड का ड्रॉप पानी में डाल लेना तो पानी आयनाइज हो जाता है, उसके आयंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं ये पानी, इसके आयंस बन गए, एक H+ बने हैं और दूसरा OH- बने हैं। तो इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सूटेबल फॉर वाटर एंड एसिड और बेस और बोथ। तो आपने बताना कि वाटर के लिए हम क्या कह सकते हैं, पानी एसिड है, पानी बेस है, या पानी दोनों है। तो एक्चुअली में पानी में दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पानी एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और पानी बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो इसके लिए पानी को हम कह सकते हैं ये दोनों तौर पे काम करता है, और उसका नाम क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो वो कहता है वाटर कैन बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। पानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, पानी प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। देयरफॉर वाटर कैन एक्ट एज बेस एंड एसिड, जिसकी वजह से पानी को हम एसिड भी कह सकते हैं और पानी को बेस भी। बाज़ रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे काम करेगा, बाज़ रिएक्शन में ये बेस के तौर पे काम करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ एम्फोटेरिक। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज Na2CO3 बिहेव्स लाइक अ बेस इन वाटर। ये एक कंपाउंड है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। कहते हैं ये पानी के अंदर बेस के तौर पे कैसे एक्ट करता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीजेस कार्बोनेट आयंस विच रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस OH- आयंस मेकिंग द सोल्यूशन बेसिक। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम इसको पानी में हल करते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसमें से जो CO3 है ना ये रिलीज़ हो जाती हैं, यानी कार्बोनेट आयंस रिलीज़ हो जाते हैं। और ये जो कार्बोनेट आयन है ना ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, OH- आयंस। तो हमने पढ़ा है कि बेस वो चीज़ होती है जो कि हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH- रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो ये रिएक्शन है, ये कार्बोनेट आयन उसने जाके रिलीज़ किए पानी में, जाके पानी के साथ रिएक्शन हुआ और क्या बना है, HCO3 और OH, और ये OH की वजह से ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस और एन एसिड, जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 ये बेस है या ये एसिड है, आपने बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ वीक बेस, एक्चुअली में ये एक वीक बेस होता है। इन वाटर NaHCO3 डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड HCO3- आयंस। जब इसको हम वाटर में हल करते हैं ना तो ये आयंस में टूट जाता है, एक आयन बनता है Na पॉजिटिव और दूसरा आयन बनता है HCO3-। The bicarbonate ion HCO3- can accept a proton from water behaving as a base। अब ये जो HCO3 बना है ना ये पानी से हाइड्रोजन आयन ले लेता है, यानी H पॉजिटिव ले लेता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, बिहेव के तौर पे एक्ट करता है। ये आपके पास रिएक्शन आ गया, HCO3- बना, उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, वाटर से उसने प्रोटॉन यानी H+ ले लिया, तो क्या बन गया, H2CO3, और साथ में क्या रिलीज़ कर दिया, OH- आयन। इस OH- आयन की वजह से सोल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं कि ये वीक बेस के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि ये OH- आयन डोनेट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसनट्रेटेड एसिड। अब दो टर्म्स होती हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी है कंसनट्रेटेड एसिड। कहते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहले हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को। एन एसिड डेट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू H+ आयन इन द वाटर, वो एसिड जो कि पानी में 100% या मुकम्मल तौर पर H+ आयंस डोनेट करे, उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का। मसलन HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट हैज़ हाई डिसोसिएशन एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड की डिसोसिएशन एबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि ये मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा तौर पर डिसोसिएट अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी टर्म है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ एसिड डिजोल्व इन वाटर। एक्चुअली में जो एसिड होते हैं ना उनके हम सोल्यूशंस बना के रखते हैं, यानी उनको हम पानी में हल करके रखते हैं। तो अगर पानी में एसिड ज़्यादा है, एसिड की मिकदार ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। तो ऐसा एसिड जिसकी मिकदार ज़्यादा है वाटर में या सोल्यूशन में, उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वीक एसिड का भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी कंसनट्रेटेड हो सकता है। इसी तरह CH3COOH यानी एसिडिक एसिड ये वीक एसिड है तो ये भी कंसनट्रेटेड हो सकता है। इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन, और कंसनट्रेटेड एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी पानी में इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए हमको उसको नाम देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड का।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एक्सरसाइज के पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।